नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। रोज की तरह मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ ढेरों किचन की टिप्स एंड ट्रिक्स। और ये ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसे यूज करके और फॉलो करके ना सिर्फ आप अपना टाइम बचा सकते हैं बल्कि पैसे भी ढेरों बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो टिप्स एंड ट्रिक्स। जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है, इस तरह से हम लोग मेथी भाजी, पालक भाजी या फिर कोई भी भाजी जैसे धनिया को भी लाएंगे ना, तो इसमें भी क्या होता है, इस तरह से रबड़ बैंड रहता है। हमारे इधर तो रहता है, आप लोगों के इधर पता नहीं, लेकिन मेरे घर के तरफ मतलब जब भी मैं मार्केट से सब्जी वगैरह लेती हूँ तो इस तरह से रबड़ बैंड जो है वो सब्जियों में लगा रहता है। उससे ही क्या करते हैं, सब्जी को अच्छी तरह से फोल्ड करते हैं। तो ये रबड़ बैंड का हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली सब्जी को तो बना लेते हैं लेकिन रबड़ बैंड को फेंक देते हैं। लेकिन आप ये रबड़ बैंड का इस्तेमाल जो है वो बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं। जैसे कि कोई मिक्सर का पैकेट है या फिर कोई भी पैकेट है जो खुला है तो उसको बांधने में रबड़ बैंड का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो कभी भी जब भी आप सब्जी लाए तो ये रबड़ बैंड को कभी भी ना फेंकें, बल्कि आप इसे स्टोर करके रखें। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, जब भी हम लोग दाल बनाते हैं कुकर में बोलो या फिर पैन में, नॉर्मली तभी पैन में कोई दाल नहीं बनाता, नॉर्मली ही कुकर में ही बनाते हैं। तो क्या करना है, जब भी आप दाल बना रहे तो दाल बनाने से 1 घंटा पहले क्या करें, दाल को अच्छी तरह से भिगो कर रखें। तो उससे 2 फायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि दाल को पकाने में ज़्यादा गैस और टाइम दोनों नहीं लगेंगे। और दूसरा फ़ायदा ये है कि हमारी जो सब्जी है मतलब दाल है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो ये 2 फायदे हैं दाल को भिगो कर रखने से। तो 1 घंटा पहले भिगो कर रखें। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है दिया को लेकर। क्या होता है, हम लोग ये दिवाली के दिया ना ऐसे ही फेंक देती है, लेकिन आप इसका भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो करना क्या है, मैंने एक दिया ली हूँ, उसके बाद में दिया में क्या करना है, ये लौंग है ना, लौंग को डाल देना है। तो 5 से 6 लौंग डाल दें। उसके बाद में इसमें ही हम लोग डाल देंगे कपूर और लौंग को क्या करना है, आपस में मिक्स कर लेना है। उसके बाद में इनको जला लेना है। जलाने के बाद में इसका जो धुआं है ना, तो इसकी जो धुआं है उससे पूरे मक्खी मच्छर जो है वो भाग जाते हैं इसके सिर्फ और सिर्फ धुएं से। तो क्या करें, ये जो धुआं है मतलब कि ये जो जला हुआ है कपूर और लौंग, इसको क्या करना है, पूरे घर में शाम के समय में जलाकर रख देना है। मतलब थोड़ा सा घुमा भी लेना है ताकि कोने कोने भी में मच्छर जो है वो ना रहे और इसके धुआं से जितने भी मच्छर मक्खियाँ है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। इसलिए तो मैं क्या करती हूँ, शाम के समय में ये उपाय ज़रूर करती हूँ। उसके बाद में एंडिंग में आप क्या करें, गैस के पास में रख दें। लेकिन याद रखिए गैस दोनों तरफ से बंद होना चाहिए जब यह काम कर रहे हो तब, क्योंकि किचन में क्या रहता है, बहुत सारे मच्छर मक्खियाँ और बैड स्मेल जो है वो रहती है। तो ये धुआं से बैड स्मेल मच्छर मक्खियाँ जो है वो टोटली भाग जाती है। इसलिए मैंने क्या की हूँ, लास्ट में किचन में इन्हें रख दी हूँ। तो ये छोटे से उपाय है लेकिन बहुत ज़्यादा काम के हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, कभी कभी क्या होता है, हमको बदहजमी हो जाती है, मतलब कि पेट में गैस वगैरह हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इनो वगैरह पीते हैं। लेकिन आप इनो के बजाय ये चीज़ पियोगे तो आपको पेट की दर्द मतलब पेट में गैस की समस्या कभी भी नहीं होगी। तो ये मैं रोज़ सुबह पीती हूँ। तो आप लोगों को, मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने तो हल्का गुनगुना पानी ली हूँ। उसके बाद में मैंने डाली हूँ इसमें नींबू का रस, आधा नींबू का रस डाले हैं। उसके बाद में इसमें डालना है ब्लैक सॉल्ट। आपके पास में ब्लैक सॉल्ट या काला नमक नहीं है तो आप नॉर्मल नमक भी डाल सकते हैं। ये डाले, देखिए नमक डालने के बाद में इसका रिएक्शन देखिए, काला नमक डालने के बाद में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इनो जो रिएक्ट करती है ना, बिल्कुल उसी तरह से रिएक्ट करती है काला नमक डालने से। और ये पानी आप क्या करोगे, पियोगे तो आपको गैस की समस्या कभी भी नहीं होगी, पेट में दर्द कभी भी नहीं होगी। और कभी कभी बोलते हैं ना हमको पचा नहीं, खाना नहीं पचा, तो ये खाना को पचाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये छोटे से तरीके हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कमाल के हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, इस तरह से नायलॉन की गोली तो हमारे घर पे रहता ही है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली इसे कपड़े में वगैरह रखते हैं ताकि इसका स्मेल जो है वो बहुत अच्छा है कपड़े की वगैरह। तो इसलिए हम लोग नायलॉन की गोली रखती हैं। तो नायलॉन की गोली से भी आप दूसरा चीज़ें भी इस्तेमाल मतलब दूसरी चीज़ों में भी कर सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले तो मैंने नायलॉन की गोली ली हूँ। उसके बाद में मैंने क्या की हूँ, इन्हें अच्छी तरह से इनकी पाउडर जो है वो बना ली हूँ। तो एक कागज़ में रख के इनकी पाउडर जो है वो बना लेना है। तो मैंने क्या की हूँ, पाउडर जो है वो अच्छी तरह से बना ली हूँ। उसके बाद में क्या करेंगे, हम लोग ये नायलॉन की गोली जो है ना, इसको हम लोग दूसरे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। क्या होता है, इससे ना चींटियाँ बहुत जल्दी भाग जाती है। तो मैं क्या करूँगी, पहले तो दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। इसी में भी रख सकते हैं आप, लेकिन मैं क्योंकि मुझे इसमें और एक चीज़ें मिलाना है इसलिए मैं दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर ली हूँ। उसके बाद में क्या करेंगे, इसमें हम लोग डालेंगे हल्दी पाउडर और नायलॉन की जो गोली है इसको आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है।
मिक्स करने के बाद में इन्हें उन जगहों में रखें जहां आपको लगता है कि चींटियाँ बहुत ज़्यादा है, तो वहां पर क्या करें, ये गोलियां, ये जो पाउडर है उसको रख देना है, मतलब कि थोड़े थोड़े छिड़क दे, जैसे कि हम लोग आटा वगैरह छिड़कते हैं। आप चाहे तो कपूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी चींटियाँ जो है वो भाग जाती हैं। लेकिन अगर आपके पास में कपूर नहीं है या फिर आप कपूर इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो आप ये उपाय जो है वो कर सकते हैं चींटियों को भगाने के लिए। तो ये जो पाउडर है उसको वहाँ मतलब कि डालना है जहाँ चींटियाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कभी कभी होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चींटियाँ जो है वो रहती है, तो वहाँ पर ये जो पाउडर है उसको छिड़क देना है। तो आपकी जो चींटी है उस जगह से टोटली भाग जाएगी, बिल्कुल भी आपके घर पे और वो जगहों में चींटी बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो जहाँ जहाँ भी चींटियाँ हैं आप क्या करें, वहाँ पर ये जो पाउडर है उसको छिड़क देना है। देखिए इस तरह से, उससे क्या होगी, चींटियाँ टोटली मर भी जाएगी और दोबारा यहाँ पर आएगी नहीं और टोटली भाग जाएगी। तो ये छोटे छोटे उपाय जो है ना बहुत ही काम के उपाय रहते हैं। तो आपने देखा मैंने अच्छी तरह से सभी जगह में छिड़क दी हूँ, ताकि मेरे चींटियाँ जो है वो पूरी भाग जाए मेरे घर से या फिर बाहर से बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, हम लोग क्या करते हैं, अक्सर नमक लाते हैं घर पे, और नमक का कभी भी हम लोग टेस्ट नहीं करते कि भाई हमारी नमक जो है वो शुद्ध है या नहीं। तो नमक को कभी भी आप घर में ला रहे हैं तो उसके बाद में इन्हें चेक ज़रूर कर ले कि आपकी जो नमक है उसमें कोई केमिकल तो नहीं मिला है, कोई चीज़ें तो नहीं मिली है। इसके लिए तो क्या करना है, सबसे पहले तो एक आप कांच का ग्लास वगैरह ले सकते हैं। तो मैंने ये इस तरह से डब्बा ली हूँ, डब्बे में सबसे पहले तो नमक डाल दी थी, उसके बाद में पानी डाल दी हूँ, उसके बाद में मैंने फिर से नमक डाली हूँ, ताकि मतलब दोनों तरफ से भी पता चल जाए कि मेरी जो नमक है वो उसमें कोई मिलावटी तो नहीं है या फिर कोई केमिकल तो नहीं डला हुआ है करके। तो मैं ये जब भी नमक लाती हूँ ना तो ये उपाय ज़रूर करती हूँ। तो आप भी क्या कर सकते हैं, इन्हें चेक कर सकते हैं। अगर नमक टोटली घुल रहा है और इसमें से कोई भी कलर नहीं आ रहा है, मतलब कि आपके जो नमक है वो शुद्ध है, और इसमें कलर आ रहा है, हल्का वाइट कलर आ रहा है या फिर कोई भी कलर आ रहा है, तो मतलब आप समझ जाइए कि आपकी नमक जो है वो शुद्ध नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ मिलावटी है। तो आप देख रहे हैं मेरी नमक वाली पानी बिल्कुल साफ़ है, मतलब कि मेरी जो नमक है उसमें बिल्कुल भी मिलावटी नहीं है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, नमक को लाकर इन्हें चेक ज़रूर कर ले, उसके बाद में ही इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल बहुत ही चल रहा है कुछ ना कुछ केमिकल्स मतलब कि मार्केट में आ रही है ऐसे। तो कभी भी चेक ज़रूर करें। धन्यवाद।